डियर व्यूअर्स, आप सभी का अकेडमी आईएएस चैंपियंस के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। 14 नवंबर की न्यूज़ है। इंडिया फिलीपींस ने 75th ईयर ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन को सेलिब्रेट किया। एक स्पेशल लोगो इन दोनों कंट्री के डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए रिलीज की गई। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोमेंट है इंडिया फिलीपींस के रिलेशन में। इंडिया का 2024 का फॉरेन पॉलिसी एक जगह जहां पे सबसे ज्यादा चैलेंजेस आए वो थे इंडिया के इमीडिएट नेबरहुड साउथ एशिया में। वहां पे इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के सामने रियली चैलेंजेस तो थे और हैं, लेकिन एक जगह जहां पे जयशंकर हैज प्लेड वेरी एग्रेसिव, वेरी प्रोएक्टिव, वेरी फ्यूचरिस्टिक, दैट इज इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक में इंडिया का जो 2024 का परफॉर्मेंस है, इट हैज बीन स्पेक्टैक्युलर। इंडिया हैज बीन एबल टू एक्सपैंड इट्स पार्टनरशिप, मेक न्यू पार्टनरशिप, स्ट्रेंथन द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप। और उसी के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया फिलीपींस का रिलेशन एक और इंपॉर्टेंट स्टेप है टुवर्ड्स इंडिया बिकमिंग अ मेजर प्लेयर इन द जियोपॉलिटिकल बैटल ग्राउंड ऑफ इंडो पैसिफिक। आज इंडो पैसिफिक की बात सभी कर रहे हैं और आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर इंडो पैसिफिक का मैप है जहां पे इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन, और अगर इंडो पैसिफिक के बीच में देखें तो आसियान कंट्री है। इंडिया हमेशा से इंडो पैसिफिक की बात नहीं करता था बिकॉज इंडो पैसिफिक का कंस्ट्रक्ट चाइना को परेशान करने के लिए जापान और वेस्टर्न कंट्रीज ने लाया था, एंड इंडिया डिड नॉट वांटेड टू प्रोवोक चाइना बिकॉज इंडिया और चाइना की ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, अनलाइक चाइना और अमेरिका की। इसलिए इंडिया काफ़ी ज़्यादा इंडो पैसिफिक की बात करने से हिचकिचाता था, बैकफुट पे खेलता था। डोकलाम हुआ, अब इंडिया को समझ में आया 2017 में कि भाई बात तो ऐसे नहीं होगा, आप मुझे लैंड पे परेशान करते रहो, मेरे कमज़ोर एरिया में चाइना और पाकिस्तान मिलके मुझे परेशान करें तो हमें भी आपको परेशान करना होगा। फिर इंडिया ने इंडो पैसिफिक का कंस्ट्रक्ट 2018 में पहली बार ज्वाइन किया, वहीं से फिर क्वाड रिवाइव हुआ। 2020 में जब गलवान हुआ उसके बाद हमने और एग्रेसिवली इंडो पैसिफिक और क्वाड की बात की कि भाई अगर तुम मुझे कॉन्टिनेंट में परेशान करोगे, लैंड में परेशान करोगे, देन आई विल हिट यू ऑन द सीज, बिकॉज चाइना की परेशानी वहीं पे है। ताइवान, जापान, फिलीपींस, वियतनाम, इन सारे कंट्रीज के साथ कॉम्प्लिकेटेड बॉर्डर, कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट चाइना का है। इसलिए इंडो पैसिफिक की बात हम बहुत ज्यादा स्ट्रांग किए, और आज इतना ज्यादा इंडो पैसिफिक की फॉरेन पॉलिसी हमारी सक्सेसफुल हुई है, पर्टिकुलरली दिस ईयर, कि ये एक बहुत बड़ा कारण है क्यों चाइना इंडिया के साथ बॉर्डर पे डिसएंगेजमेंट किया। बिकॉज चाइना एक ही चीज समझता है, दैट पावर हैज टू बी टैकल विद पावर, नॉट विद डिप्लोमेसी। तो अगर आपको चाइना को समझाना है तो चाइना को उसी भाषा में समझाना होगा, और इंडिया ने समझाया जिस तरीके से तिब्बत कार्ड, ताइवान कार्ड, इंडो पैसिफिक कार्ड, रशिया कार्ड, अमेरिका कार्ड इंडिया ने काफी एग्रेसिवली खेला है। दैट इज वाई शी जिनपिंग वाज कंपेल्ड, नहीं तो चाइना तो कभी चाहता ही नहीं बॉर्डर एग्रीमेंट करने। तो इंडो पैसिफिक इंडिया के लिए क्या है, ये 2018 में जैसे मैंने कहा डोकलाम के बाद जब हम इंडो पैसिफिक के कंस्ट्रक्ट की बात की है, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि इंडो पैसिफिक हमारे लिए एक फ्री एंड ओपन ज्योग्राफिकल स्पेस है जिसमें किसी कंट्री का यूनिलैटरल रूल ना हो, और इस पूरे इंडो पैसिफिक का जो हार्ट है दैट इज आसियान। इसलिए आसियान कंट्रीज के साथ हम बढ़ाए हैं रिलेशन। आप देख सकते हो पहला प्राइम मिनिस्टर मोदी 2 नेशन विजिट के लिए ब्रुनेई और सिंगापुर गए थे। इसके बाद मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर 2018 के बाद पहली बार अनवर इब्राहिम इंडिया आए थे, और रिलेशन जो डिक्लाइन हो रहा था उसको वापस से रिवाइव किया गया। अब प्रोबेबली एक और खबर आ रही है कि 2025 के जो रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट होने जा रहे हैं वो इंडोनेशिया के नए प्रेसिडेंट प्राबोवो सुबियांतो होने जा रहे हैं, और अब फिलीपींस के साथ भी रिलेशंस काफी बड़े हैं। तो आप देखिए इंडोनेशिया जो वहां की सबसे बड़ी इकोनॉमी, फिलीपींस जिस कंट्री का सबसे बड़ा डिस्प्यूट चाइना के साथ चल रहा है, सिंगापुर इकोनॉमिक पावर, मलेशिया एक तरीके से अगेन ज्योग्राफिकल मलक्का स्ट्रेट के काफी पास। तो इंडिया इज हिटिंग
at the right place at the right time, and this is what is annoying China. और फिलीपींस का आज हम लोग बात करेंगे। बाकी कंट्रीज के ऊपर तो मैंने पहले वीडियो बनाया है। आज हम लोग फिलीपींस का बात करेंगे कि आखिरकार फिलीपींस चाइना में क्या चल रहा है और फिलीपींस इंडिया का आने वाले टाइम में फ्यूचर क्या है। इन सारी चीजों को आज की बात करेंगे स्टूडेंट्स। बट आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अकेडमी आईएएस की तरफ से ऑल इंडिया बीपीएससी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है 17 नवंबर से 11 to 1 PM। आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, हमारे पटना के ऑफलाइन ब्रांच पे विजिट कर सकते हैं। 20 नवंबर से हमारे बैचेस करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज और पटना में स्टार्ट होने जा रहे हैं। ऑल्सो एट अ वेरी स्पेशल प्राइस ऑफ 59,999। तो आप जरूर आके एनरोल करें अकेडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट एसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करता है। इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा या नहीं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अब फिलीपींस में चल क्या रहा है, यार देखिए, फिलीपींस और चाइना का जो विवाद है वो बहुत पुराना विवाद है। इनफैक्ट फिलीपींस एक ऐसा कंट्री है जो साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले गया था। तो फिलीपींस चाइना का परेशानी काफी समय से चल रहा है रिलेटेड टू चाइना इलीगल 9-dash लाइन, लेकिन फिलीपींस अभी तक चाइना को प्रोवोक नहीं करना चाह रहा था। ऑल्दो फिलीपींस अमेरिका का अलायंस पार्टनर बहुत पहले से कोल्ड वॉर के समय, बट फिलीपींस थोड़ा बैकफुट पे खेल रहा था। लेकिन जब से ये पर्सन लीडर चुन के आए हैं फिलीपींस के, फर्डिनांड मार्कोस जूनियर, ये अब इतने आसानी से चाइना के साथ बातचीत नहीं करेंगे। इन्होंने ठान लिया है कि अगर आप You will throw a brick at me, I will throw a stone at you। तो मार्कोस जूनियर के काल में फिलीपींस में एक नया एग्रेसिवनेस देखने को मिला है और फिलीपींस चाइना को बैलेंस करने के लिए काफी एग्रेसिवली अपने डिफेंस पोस्चर को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। अगर आपको लास्ट आसियान समिट याद होगा तो उस पूरे आसियान समिट में एक कंट्री ऐसा था जिसने पूरे चाइना को आसियान समिट में एक इंपॉर्टेंट एजेंडा बनाया, किस तरीके से चाइना साउथ चाइना सी में डिस्प्यूट करके आसियान कंट्रीज की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के ऊपर खतरा पहुंचा रहा है। तो वो कंट्री फिलीपींस था जिस तरीके से उसने आसियान समिट में ये पर्टिकुलर चीज किया। फिर इसके अलावा फिलीपींस ने अमेरिका के 5 नए मिलिट्री बेस बनाने की इजाजत दी है। बासा एयरबेस, एंटोनियो बुतात्सा एयरबेस, लुम्बिया एयरफील्ड। तो ये 5 एयर बेसेस बनने जा रहे हैं, जो बताता है कि फिलीपींस ने अमेरिका के साथ अपने रिलेशंस को और स्ट्रॉन्ग किया है और अमेरिका के मिलिट्री बेसेस जो फिलीपींस में है वो और बढ़ाए जाएंगे। अब आते हैं फिलीपींस और इंडिया के बीच में, क्योंकि दोनों की हालात सेम है। फिलीपींस अगर चाइना का एग्रेशन झेल रहा है तो इंडिया भी एग्रेशन झेल रहा है। तो दोनों कंट्री को नेचुरली पास तो आना था, लेकिन अभी तक उतने अच्छे से ये लोग आ नहीं पा रहे थे। अब प्रोबेबली आने वाले टाइम में खासकर मार्कोस जूनियर जिस तरीके से चाइना के अगेंस्ट इस पूरे बैटल को स्टार्ट किए हैं, तो प्रोबेबली आने वाले टाइम में इंडिया फिलीपींस के रिलेशन बढ़ेंगे। और उस बढ़ने की सही शुरुआत हुई है 75th ईयर ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन 2024 के बाद। एक नई आउटलुक दोनों कंट्री में देखने को मिलेगी। 26 नवंबर 1949 को इन दोनों कंट्री ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को एस्टैब्लिश किया था। तुरंत जब दोनों कंट्री ने इंडिपेंडेंस गेन किया उसके तुरंत बाद इन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशन को एस्टैब्लिश किया। इस पूरे आसियान कंट्री के साथ इंडिया का सिविलाइजेशनल लिंक रहा है एंड दिस इज वाई फिलीपींस और इंडिया का भी सिविलाइजेशनल रिश्ता बहुत पुराना रहा है। जयशंकर ने इस पर्टिकुलर इवेंट को सेलिब्रेट किया और जयशंकर ने कहा कि इंडिया फिलीपींस का जो रिलेशन है वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज, प्लूरलिस्टिक इथॉस और इकोनॉमिक कॉमनलिटीज के ऊपर बेस्ड है और आने वाले टाइम में दोनों कंट्री के रिलेशन दे आर फॉर श्योर गोइंग टू मूव इनटू अ हायर ऑर्बिट। अब ये हायर ऑर्बिट क्या होगा, बट आप खुद सोच सकते हैं कि हायर ऑर्बिट का मतलब मोर कन्वर्जेंसेस इन इंडो पैसिफिक, मोर कन्वर्जेंसेस टुवर्ड्स बैलेंसिंग चाइना। और यही चीज जयशंकर ने कह भी दिया कि कन्वर्जिंग असेसमेंट एंड इंटरेस्ट इन द इंडो पैसिफिक। सो यही हायर ऑर्बिट की बात जयशंकर कर रहे हैं। और इसके अलावा आपको पता है कि इंडिया फिलीपींस का जो डिफेंस पार्टनरशिप है वो पिछले 2-3 साल में काफी बढ़ा है। इनफैक्ट इंडिया ने ब्राह्मोस मिसाइल फिलीपींस को एक्सपोर्ट किया है अंडर 374 मिलियन डील, जो इंडिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्ट अभी तक हुआ है। और इस और बहुत बड़ी डेवलपमेंट के लिए बहुत लोग वेट कर रहे हैं कि आखिरकार फिलीपींस कब
क्वाड को ज्वाइन करेगा। ऑलरेडी फिलीपींस क्वाड का मेंबर है, जो अमेरिका का एक और तरीके से अनऑफिशियल ब्लॉक है, लेकिन क्वाड एक ऑफिशियल ब्लॉक है। तो आने वाले टाइम में फिलीपींस जो है वो क्वाड को ज्वाइन कर सकता है। लेकिन एक सवाल जो हमें सोचना है कि ऑल्दो इंडिया क्वाड की बात कर रहा है, इंडिया फिलीपींस इंडोनेशिया इन सभी कंट्री के साथ बात कर रहा है, लेकिन केवल डिफेंस चाइना इन चीजों से काम नहीं चलेगा बॉस। वी हैव टू ऑल्सो एंश्योर हमारे दोनों कंट्री की इकोनॉमी आपस में बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड और इंटरडिपेंडेंट हो, तभी दोनों कंट्री एक साथ आ सकते हैं। जैसे अगर आप इंडिया फिलीपींस का एग्जांपल देखें, हमारा बायलैटरल रेट मात्र $3 बिलियन है, लेकिन अगर यही चाइना फिलीपींस का बायलैटरल रेट देखें तो इट इज $41 बिलियन। और ये केवल फिलीपींस के साथ नहीं है, इनफैक्ट सारे कंट्री के साथ इंडिया का यही प्रॉब्लम है कि हमारा सिक्योरिटी कन्वर्जेंसेस बहुत है, लेकिन इकोनॉमिक कन्वर्जेंसेस बहुत कम है। इसीलिए मायरा सेलोस एक बहुत इंपॉर्टेंट जर्नलिस्ट है, उन्होंने कहा था कि यहां पे इकोनॉमी के बेसिस पे इंडिया को ज्यादा प्रोएक्टिवनेस दिखाना चाहिए। अब आप कह रहे हो इंडो पैसिफिक इंपॉर्टेंट है, उस इंडो पैसिफिक के लिए आसियान जो है वो इट लाइज एट माई हार्ट, लेकिन यही आसियान कंट्री जब आपको रिक्वेस्ट किया आरसेप ज्वाइन करो, आपने नहीं किया। तो ये कंट्रीज को लगता है कि इंडिया टॉक्स वेरी मच ऑन सिक्योरिटी बट नॉट ऑन इकोनॉमी। तो आने वाले टाइम में इंडिया को इकोनॉमिक कन्वर्जेंसेस, कैसे इकोनॉमिक बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाया जा सके, टू वे ट्रेड होना, ऐसा नहीं कि ट्रेड डेफिसिट हो, बिकॉज इंडिया का आसियान के साथ ट्रेड डेफिसिट है, बैलेंस ट्रेड किया जा सके। तो जब तक हम एक ऑल्टरनेटिव क्रेडिबल पार्टनर चाइना के नहीं बनते हैं, तब तक आसियान इंडिया के प्रति कंप्लीट बेट नहीं खेलेगा। If you want ASEAN to come all in for you, then you have to show them your economic power. Because China की जिस तरीके से इकोनॉमिक लेवरेज है वो सिग्निफिकेंटली रोकती है इन कंट्री को इंडिया के प्रति और क्लोज आने से। तो आने वाले टाइम में क्वाड और इन जितने भी प्लेटफॉर्म्स जिसकी इंडिया बात करता है, इनको इकोनॉमी के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, सो दैट कैसे इन इकोनॉमीज को इंटरलिंक किया जा सके इंडिया की इकोनॉमी से, सो दैट ये लोग चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को कम कर सके। दैट विल बी द रियल गेन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन द जियोपॉलिटिकल थिएटर ऑफ इंडो पैसिफिक। आपके क्या कमेंट है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, लाइक जरूर करिएगा। सी यू अगेन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।